आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही उत्साहित करने वाला न्यूज़ लेकर के आने का प्रयत्न करता है कि आप सभी लोग मोटिवेटेड रहें और आप सभी लोग अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहें। वजह यही होती है कि जब तक सफलता न मिले तो जीवन कुछ भी नहीं, लेकिन सफलता मिलती नहीं है, उसको निकालना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे लोग बोलते नहीं कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत नहीं होता है, डर के आगे दर्द होता है। अगर उससे कुछ सीख लीजिए तब जीत होती है। सीधी सी चीज़ें हैं। तो पुराने पैटर्न को बदलिए और नई माइंड की सेटअप जो है तैयार करिए। ठीक है ना। सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर आप सफलता चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके, तो फटाफट क्या करना है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सअप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके अपने नोट्स आदि को बुक करना है। जितने भी विद्यार्थियों को आज तक मैंने नोट्स उपलब्ध कराए, हमारे आंकड़े थोड़े से कम हैं लेकिन संतोषजनक हैं कि अभी तक मैंने 64,000 विद्यार्थियों को मैटर उपलब्ध कराए हैं और सभी विद्यार्थी संतुष्ट हैं, सभी विद्यार्थी अपने लक्ष्य के लिए जो है अग्रसित हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी लोग 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि 19 तारीख तक उन विद्यार्थियों से आवेदन लेने के लिए कोर्ट ने आदेश किया था, इसलिए उनके आवेदन लिए गए और उन 142 विद्यार्थियों को नियुक्तियां भी मिल जाएंगी। अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में सम्मिलित हैं तो आप हमारे याचिका के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि वेटिंग लिस्ट से संबंधित है। अगर आप सभी लोग निश्चित ही याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को व्हाट्सअप नंबर 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। ये टोटल आप सभी लोगों को ऐच्छिक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जुड़ना है तो जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो आपकी इच्छा है। चलिए खबरों की अब शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को अपडेट दे दें कि यूपी ट्रिपल एससी इस समय भर्तियों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है। और कनिष्ठ सहायक मतलब क्लर्क है ना, जो क्लर्कों की वैकेंसी है वो आप लोगों को एक मैराथन वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। वजह इसकी ये है कि उत्तर प्रदेश के कई सरकारी विभागों में समूह ग और घ के कई पद रिक्त हैं, जिनके अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी में बहुत पहले ही आ चुके थे, पद की रिक्तियाँ है ना। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पीईटी का परिणाम आने वाला है, क्योंकि 2021 पीईटी तब तक वैलिड है जब तक कि आपका 2022 का पीईटी का रिजल्ट नहीं आया था, है ना। सारी चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद अब आप लोगों को क्या, अब वैकेंसियों का मेला लगने वाला है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, जिसमें वीडियो की वैकेंसी, नई लेखपाल की वैकेंसी, वीडियो एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल, एडमिट कार्ड। ठीक है। साथ ही साथ आप सभी लोगों को और भी कई क्लर्क की वैकेंसी हो गई और आपके मंडी सचिव की वैकेंसी हो गई। ठीक है। ये तमाम वैकेंसियाँ आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। तो यूपी ट्रिपल एससी में अगर आप लोग बेहतरीन तैयारियां करते हैं और वही आपका एक मात्र जरिया है सर्विस पाने का, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के हैंडमेड नोट्स को प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। ये नोट्स कई सारे एक्सपर्ट को जोड़ करके बनाया गया है, तो आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती के लिए। एडेड जूनियर के विषय में कल अपर सचिव बेसिक शिक्षा महोदय को एक ज्ञापन दिया गया और उनसे बातचीत की गई और उनसे ये पूछा गया कि आखिर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराने में किस प्रकार की दुविधाएं या बाधाएं आ रही हैं। अगर आपके सम्मुख कोई बाधाएं हैं, आपके सम्मुख कोई समस्या है, तो आप बताएं, हम लोग शासन से बात करें डायरेक्ट, है ना। तो इस पर अपर सचिव बेसिक शिक्षा का कहना था कि समस्याएं किसी भी प्रकार की नहीं हैं, पद की रिक्तियों को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के उपरांत जो है इन सारी चीज़ों का, समस्याओं का निराकरण भी हो गया। मतलब पद की रिक्तियाँ जो थीं वो सारी प्राप्त हो चुकी हैं, वेरीफाई हो चुकी हैं, क्योंकि वो लोग पद छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। जो अध्यापक वहाँ पे कार्य कर रहे थे, रिश्तेदार नातेदार वगैरह,
वो लोग पद छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। तो शासन ने जब आदेश किया कि अगर आप पद नहीं छोड़ते हैं तो हम वेतन देना भी बंद कर देंगे और मान्यता भी रद्द कर देंगे, तब जा करके पद रिक्त हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया जो है वो बोर्ड परीक्षा के बाद ही आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। मेधा सूची इसकी पहले जारी करवा लेंगे और मेधा सूची आने के बाद आप सभी लोग इत्मीनान कर सकते हैं, पूरी तैयारी बढ़िया कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बाकायदा पूरी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी रहेगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लाने हैं। आवेदन पत्र वगैरह जो है उसका प्रिंट आउट रखे रहिए, क्योंकि वही सब चीज़ें लगेंगी वहाँ पे, है ना। अपने पूरे डॉक्यूमेंट को अद्यतन कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा एकदम प्रमाणित, फ्रेश एंड फाइन, ठीक। बहुत जल्दी मेधा सूची जारी होगी। बहुत सारे यूट्यूबर आप सभी लोगों को बता रहे होंगे कि इसकी मेरिट 125 जाएगी, 105 जाएगी, 115 जाएगी। ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है, ठीक है ना। मेरिट ना तो 125 जाएगी ना 175 जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरिट आप सभी लोगों को 70+ ही रहने वाली है, ठीक है। जो आरक्षित वर्ग है, जैसे EWS हो गया, आपका OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, है ना, तो ये जो हमारे भाई बहन हैं, इन सभी लोगों की मेरिट जो है वो 70 से भी नीचे रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि विषय वाइज मेरिट बननी है। सबसे कम पद अगर देखा जाए तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा गणित और विज्ञान में। क्यों? क्योंकि गणित और विज्ञान के शिक्षकों की कमी फिलहाल ज़्यादा नहीं है और इस वजह से उसके पदों की संख्या को कम रखा गया है, ठीक। और रही बात आपके सामाजिक विज्ञान की, कला की, अंग्रेजी की, हिंदी की, संस्कृत की, तो आप सभी लोगों को इसमें पदों की संख्या अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी। अच्छी खासी क्या देखने के लिए मिलेगी, कहते नहीं है कि डूबते को तिनका का सहारा। तो आप सभी लोग भी जानते हैं 1500 पदों की वैकेंसियों में कितना पर्याप्त पद हो सकते हैं, है ना। और जो नए अध्यासन आ रहे हैं वो नए वैकेंसी के लिए रखे जा रहे हैं, उसको उसमें ऐड करने का कोई मुहिम है ही नहीं। जैसे आप सभी लोगों को एक बार गलत नैरेटिव फिट हो गया था कि 6000 पदों पर काउंसलिंग होगी। अरे भैया, कैसे 6000 पदों पर काउंसलिंग होगी? सरकार, शासन स्पष्ट मना कर रहा है कि हम कोई पद नहीं जोड़ेंगे इसमें, है ना। और आप लोग कह रहे हैं 6000 पदों पर वो होगा। इसीलिए बेसिक शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हीं से बातचीत की जाती है और उन्हीं से इसका परिणाम जाना जाता है। आप सभी लोगों को फरवरी महीने में इसकी मेधा सूची देखने के लिए मिलेगी और होली बाद आप सभी लोगों को काउंसलिंग आदि करा करके कंप्लीट कर दिया जाएगा और 31 मार्च के पहले पहले आप सभी लोगों की नियुक्तियां और जो है सारी चीज़ें आप लोगों की क्लोज कर दी जाएंगी, ठीक। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आप सुपर टेट की तरफ। सुपर टेट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही होंगी, क्योंकि पूरे पदों का विवरण जारी हो चुका है, पूरे पदों का ब्यौरा शासन के पास प्रेषित किया जा चुका है। बहुत सारे पद खाली हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं, जितना गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही थी उससे ज़्यादा पद खाली हैं, ठीक है ना। इसकी पूरी सूचना जो है समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शासन को प्रेषित कर दिया। किसी जिले में, किसी जिले में तो 3700 पद खाली हैं। अब समझ लीजिए आप, 3700 पद मायने रखता है, 3700 पद। और एक आपका जिला है बलरामपुर और एक आपका जिला है क्या, लखीमपुर खीरी। वहाँ पे तो पदों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या खाली है, लगभग 5700 पद खाली है वहाँ पे। तो इतने सारे पदों का खाली होना और इस पर एक सुपर टेट का होना लाजमी है। शासन भी इसे एक्सेप्ट कर रहा है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों की टेट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे ही आता है तत्काल आप लोगों की यूपी टेट की प्रक्रिया से स्टार्ट कर दी जाएगी और यूपी टेट में आप लोगों को ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का अंक वगैरह नहीं जोड़ा जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक। और जो एक बार पेपर में, मतलब न्यूज़ समाचार पत्रों में निकला हुआ था कि नए आयोग के माध्यम से जो परीक्षाएं होंगी उसमें LT ग्रेड, ये सारी चीज़ें, उसमें साक्षात्कार, लिखित परीक्षा। साक्षात्कार आप लोगों के प्रवक्ता और उसके लिए रखा गया था, प्रवक्ता के लिए, ठीक है। प्रवक्ता की जो परीक्षाएं होती है आप जानते हैं, लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार। लेकिन जो TGT और LT है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, ठीक। और रही बात आपके सुपर टेट की, तो इसकी प्रक्रिया आप लोगों को फरवरी में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का आना लगभग सुनिश्चित माना जा रहा है। क्योंकि हमारे जो वकील साहब हैं वो अच्छे खासे कानून के जानकार हैं और उनसे जब बातचीत की गई थी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर के, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक ये आदेश जो है आम पब्लिक के सामने आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा की तरह ये विवाद पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि विवाद समाप्त हो जाएगा, नहीं होगा। अभी पुनर्विचार याचिका डाली जाएगी,
ठीक है ना। और दुनिया भर का चीज़ अभी होना है इसमें, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो आदेश पारित होते हैं वो पुनर्विचार में बदले नहीं जाते हैं, है ना। तो इसलिए एक बार जो आदेश आ जाएगा, जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को उससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। और रीट में जिस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीएड विद्यार्थियों को राजस्थान में बाहर किया था, वो विद्यार्थी भी पुनः आएंगे इस भर्ती में लेवल फर्स्ट पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये काउंसलिंग भी कराएंगे और नौकरी भी पाएंगे। उसके लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जितने भी अपडेटेड अध्याचन थे वो लोक सेवा आयोग को पुनः सौंपे जा चुके हैं। 31 दिसंबर सन 2022 तक के अपडेटेड अध्याचन दिए गए हैं। अहर्ता आदि पे स्पष्ट शासन से लिखित जवाब मांगा है लोक सेवा आयोग ने कि आप हमें लिखित में दीजिए कि क्या क्या अहर्ता एलिजिबल होंगी कला विषय के लिए, मैथ के लिए, साथ ही साथ अन्य विषयों के लिए जिसपे अहर्ता का विवाद था, ठीक है। और जो अहर्ता तैयार की गई थी एक्सपर्ट टीम के माध्यम से, उस अहर्ता की एक सीट मतलब एक लेटर उसके साथ में अटैच किया गया है कि आप देख लीजिए कि ये अहर्ता एक्सपर्ट टीम ने तैयार की है और शासन की जो कमेटी है क्या इसे एक्सेप्ट करती है, अन्यथा नहीं। तो ये सब परिस्थितियां आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इसी बीच में आप सभी लोगों को कई विषयों के जो मतलब वेटिंग लिस्ट बाकी थे, ठीक है ना, उन वेटिंग लिस्ट की पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि इसमें आप लोगों को 23 पदों पर, सामाजिक विज्ञान में 23 पदों पर, 23 बालक वर्ग, 23 बालिका वर्ग, ठीक है ना, 23 सीटों पर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी, पहला। दूसरा, अंग्रेजी में आप सभी लोगों को 22 पदों पर ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। सर्वाधिक 2 पदों पर बालिका वर्ग और 20 पदों पर आपके बालक वर्ग का वेटिंग लिस्ट जारी होगा आपके अंग्रेजी विषय में, ठीक है। और रही बात आपके विज्ञान और जीव विज्ञान की, तो इसमें 12 पदों पर आपका विज्ञान का और जीव विज्ञान का जो है 14 पदों पर आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी, ठीक है। जिसमें 9 पद होंगे किसके, बालिका वर्ग के, और 5 पद होंगे आपके, 7 पद होंगे किसके, 5 पद आप सभी लोगों के इसके होंगे बालक वर्ग के, ठीक है ना, बालक बालिका वर्ग के, ठीक है। तो ऐसी आंकड़े जो मतलब प्राप्त हो रहे हैं और ये आप सभी लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आएगी। जो विद्यार्थी थोड़े नंबरों से चूक गए थे, है ना, पॉइंट के नंबर से या एक आध नंबर से या आधे अंकों से जो चूक गए थे, वो विद्यार्थी आराम से काउंसलिंग करा के जीएससी में एलटी ग्रेड की नौकरी पा सकते हैं। ये लिस्ट तैयार की जा रही है, 5 विषयों की लिस्ट आएगी। कौन कौन से, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, साथ ही साथ आपका गृह विज्ञान, ठीक है। ये आपकी जो है सीटें डिक्लेयर की जाएंगी, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि साइंस की भी वेटिंग लिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 की, तो बहुत सारे छात्र संगठनों ने, कई लोगों ने जो है मतलब इसको नया रूप देने का प्रयत्न किया। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे छात्र नेताओं को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि भाई उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो गलत जगह कोशिश कर रहे हैं। गलत जगह इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसमें अध्यक्ष, अब आप ग्राम प्रधान के पास जा करके ये बोलें कि चाइना जो है बॉर्डर पे अतिक्रमण कर रहा है, तो क्या ग्राम प्रधान चाइना पे बॉर्डर का अतिक्रमण रुकवा देंगे? उसके लिए तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री से बोलना पड़ेगा ना। तो आप सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप गलत संस्थान के सामने प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, उसमें कोई उसका मतलब नहीं निकलने वाला है ना, क्योंकि अध्यक्ष इस समय अध्यक्ष नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। साथ ही साथ सचिव का पद रिक्त हो चुका है, उप सचिव किसी मतलब कोई डिसीजन ले नहीं सकते, तो उसका कोई बेनिफिट निकलने वाला नहीं। इसी तरीके से आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो ये लोग बता रहे थे आप सभी लोगों को कि भैया सचिव ने जो आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी हैं गुलाब देवी जी, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस पर निर्णय हो चुका है। आपकी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो नए आयोग के माध्यम से ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। यूपी बोर्ड तक कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी, सीधी सी बात है। विज्ञापन आदि आपके एलटी ग्रेड वगैरह का आ जाएंगे। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को कंप्लीट करिए, ठीक है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर सकें तो शेयर भी कर दिया करिए। एज रिलैक्सेशन के संबंध में विद्यार्थियों की कई सारी क्वेरीज हैं,
ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एज रिलैक्सेशन आप लोगों का कंप्लीट है। एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को शासन ने स्पष्ट किया है कि 5 वर्ष तक का एज रिलैक्सेशन जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सारी समस्याओं को लेकर के विद्यार्थियों ने स्पष्टता ये चीज़ें क्वेरी की थी कि हमें कितने क्या किन किन संस्थानों में कितने कितने वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये तमाम भर्तियां, तमाम जो भर्ती संस्थान हैं वो अलग अलग पैटर्न इसका रख सकते हैं। हालांकि ये एक्सेप्टेबल होगा कि शासन क्या इसको निर्देशित करती है। ठीक है। कहीं पे आपको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने के लिए मिलेगा और कहीं पे आपको यही एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का भी देखने के लिए मिल सकता है। रही बात आपके लोक सेवा आयोग की, तो लोक सेवा आयोग इस पर क्या निर्णय करता है, विज्ञापन के पहले इस पर निर्णय किया जाएगा, तो आप सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये कन्फर्म है कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्राप्त होगा, चाहे वो 3 वर्ष का प्राप्त हो या 5 वर्ष का प्राप्त हो। ठीक है। विज्ञापन से पहले लोक सेवा आयोग इस पर निर्णय कर लेगा कि हमें किस तरीके से एज रिलैक्सेशन देना है, पहला। दूसरा ये कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अपने अमूल्य जो सुझाव दिए हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने बहुत ही प्रयत्न किए हैं। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे आशीर्वाद और स्नेहपूर्वक इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यूपी टेट वगैरह के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को जूनियर की भर्ती, साथ ही साथ एडल्ट की भर्ती, एक नई वैकेंसी, ठीक है, और उसके बाद प्राथमिक की वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एकेडमिक मेरिट को पूरी तरीके से इसको समाप्त किया जाएगा। नई परीक्षा के माध्यम से, एक परीक्षा के माध्यम से आप सभी लोगों की नियुक्तियां आदि की जाएंगी। ये बेसिक शिक्षा विभाग का पैटर्न है, आप यही पैटर्न को देखेंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए। पीएनपी हो सकता है कि आप लोगों का यूपी टेट का आवेदन ले सकती है। ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है कि पीएनपी को आदेश कर दिया जाए गवर्नमेंट के माध्यम से कि आप आवेदन ले लो, उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो स्पष्टता देखी जाएंगी। देखने वाली बात यह होगी कि जनवरी लास्ट तक नए आयोग को लेकर के क्या कुछ स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट अपनाती, क्योंकि जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 15-16 तारीख तक, मतलब 15-16 फरवरी तक इसमें अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद सदस्यों का आना शुरू होगा, आने का सिलसिला मतलब शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।